नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज है हरिशयनी एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी पर नारायण भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और योग निद्रा में चले जाने के बाद 4 महीने तक शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये पूरा मामला क्या है? आखिर आज से 4 महीने तक शुभ कार्य बंद क्यों होंगे और भगवान के सोने का मतलब क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी की महिमा के बारे में। आज से 4 महीने तक शुभ कार्य बंद क्यों हो जाएंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा कैसे मिलेगी, इस बात को भी समझेंगे, इस बात को भी जानेंगे। तो देवशयनी एकादशी होती क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और आज से शुभ कार्य बंद क्यों रहेंगे, इन विषयों की विस्तार से व्याख्या करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके उपरांत द्वादशी तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में, इसके उपरांत वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 4 महीने तक शुभ कार्य आखिर बंद क्यों होने वाले हैं। आज के बाद से अगले 4 महीने तक मंगल कार्य, शुभ कार्य क्यों नहीं होंगे। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। अब देखिए, सामान्य निद्रा नहीं है। सामान्य रूप से आप सोते हैं और योग निद्रा होती है, उसमें फर्क है। सामान्य निद्रा में जब आप सोते हैं तो आपका शरीर पर, मन पर नियंत्रण नहीं होता, या आपको पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। योग निद्रा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका मन निद्रा में चला जाता है लेकिन आत्मा जगती रहती है। यानी आप कंट्रोल सब कुछ करते हैं, सब आपके नियंत्रण में होता है और बावजूद इसके आप निद्रा में रहते हैं। इसको कहते हैं योग निद्रा। सपनों तक पर नियंत्रण होता है अगर आप योग निद्रा में जाएं तो। इसलिए चूंकि नारायण अगले 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं और श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है, इसलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। खास तौर से विवाह। क्यों? क्योंकि विवाह के समय कहा जाता है कि जो लड़का है वो नारायण है और जो लड़की है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। अब जब नारायण योग निद्रा में है तो शादी होगी कैसे? इसलिए 4 महीने तक शुभ कार्य निश्चित रूप से वर्जित हो जाते हैं, निश्चित रूप से मना हो जाते हैं। इसी समय से भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। चातुर्मास के 4 महीनों में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते। जो तपस्वी भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उन तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। ऐसे तपस्वी केवल साधना में लीन हो जाते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। ब्रज में अगर आप यात्रा करना चाहें, आप तपस्वी हैं, ब्रज में जाकर के यात्रा करना चाहें तो चातुर्मास में ब्रज की यात्रा करने में मनाही नहीं है।
इस बार देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को है, यानी आज के दिन है, और 26 नवंबर को है देवोत्थान एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 26 नवंबर तक अब शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर को भगवान विष्णु के जगने के बाद, भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के बाद ही 26 नवंबर के बाद शुभ कार्य किए जा सकेंगे। अब एक बड़ा अहम सवाल है जो आपके भी मन में आता होगा, पहले मेरे मन में भी आता था, कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी में भगवान सो जाते हैं? देवशयनी एकादशी में भगवान निद्रा में चले जाते हैं? क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, हरि का और देव का अर्थ है तेज तत्व से। तेजस तत्व, 3 तत्व है ना प्रकृति में, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो रजोगुण का तत्व है उसे कहते हैं तेजस तत्व। हरि और देव का अर्थ होता है तेज होना, प्रकृति में उनकी कृपा होना, प्रकृति का प्रफुल्लित होना, प्रकृति के माध्यम से उनका आशीर्वाद देना। इस समय में अगर आप देखें तो तकरीबन जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का जो समय होता है, इस समय में सूर्य थोड़ा डल होता है, चंद्रमा की रोशनी थोड़ी डल होती है। सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेज है, जो तेजस तत्व है, वो थोड़ा कम होता जाता है, समाप्त नहीं होता, कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, देवताओं की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं। और वैसे भी सूर्य जब कर्क संक्रांति पर दक्षिणायन होते हैं तो वो समय असुरों का समय होता है, जो तकरीबन 14-15 जुलाई से शुरू होता है। देवताओं का समय जो शुरू होता है वो होता है मकर संक्रांति से, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर जो काम आप करते हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होते। ज्योतिष के लिहाज से भी देखिए कि अगर सूर्य कमजोर होगा, चंद्र कमजोर होगा, प्रकृति का मतलब कुंडली के ग्रह कमजोर होंगे, तो जो किए गए कार्य हैं उसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा जो काम आप करेंगे उन काम में बाधा आने की संभावना भी रहती है। इसीलिए भगवान विष्णु के शयन से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि अगले 4 महीने तक शुभ कार्य न किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो भगवान के सोने का मतलब आपने समझ लिया होगा कि प्रकृति की शक्तियां चूंकि कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इस समय को कहा जाता है कि भगवान योग निद्रा में हैं और इस समय शुभ कार्य न किए जाएं। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि इस समय शुभ कार्य करने के जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। अब ये जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे की जाए। देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे? देखिए, आज की जो पूजा है ना, उस पूजा का महत्व रात के समय में है। तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो मध्य रात्रि का समय है, उस समय में आज की पूजा का ज्यादा महत्व है। आप दिन में चाहिए दिन में पूजा कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात की पूजा का आज ज्यादा महत्व है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीली वस्तुएं, खास तौर से पीला वस्त्र जिसको पीतांबर कहते हैं, वो उन्हें समर्पित करना चाहिए। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद जो भी मंत्र चाहें उनके मंत्रों का जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें।
और आरती उतारने के बाद ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भगवान विष्णु की सर्व प्रसिद्ध आरती है, ये आरती कर लें और इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना बड़ी अहम है, ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आपकी आरती समाप्त होती है ऐसा माना जाता है कि नारायण भगवान विष्णु उसके बाद योग निद्रा में चले जाते हैं। तो क्या प्रार्थना करेंगे? सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च, जगत सर्वम चराचरम। यानी हे प्रभु, आप निद्रा में भले जा रहे हैं, लेकिन योग निद्रा में रहने की वजह से ये सारा चर अचर जगत आपके अधीन है। इन सबके ऊपर अपनी करुणा, अपनी कृपा बनाए रखिए। यानी हे प्रभु, हे नारायण, आप भले ही योग निद्रा में जा रहे हैं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे हृदय में हमेशा जगे रहिए। हम सबके ऊपर, सृष्टि के ऊपर, चर अचर जगत के ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रखिए। प्रार्थना करने के बाद भगवान से करुणा करने के लिए कहिए। बड़ी सुंदर बात हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल। शास्त्र कहते हैं कि कृपा और करुणा में अंतर है। आप कहते हैं भगवान से कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, उसका मतलब दूसरा है। आप कहते हैं भगवान से भगवान हमारे ऊपर करुणा करो, इसका मतलब दूसरा है। कृपा मतलब कृपा, करो और पाओ। आपने साधना की, आपने तपस्या की, आपने कर्म किया, आपको उसका फल मिला, वो है कृपा। आपने 100 नंबर में 33 नंबर पासिंग चाहिए, आप 30 नंबर का सवाल करके आए, 3 नंबर भगवान ने अपनी तरफ से दे के आपको पास कर दिया, ये हो गई कृपा। यानी आपने थोड़ी मेहनत की, थोड़ी भगवान की कृपा हुई, आप आगे बढ़ गए, ये कृपा है। करुणा का मतलब होता है कि आपने कॉपी ब्लैंक छोड़ दी, आपने कुछ नहीं किया जीवन में, आपने सिर्फ प्रार्थना की, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, यह करुणा है। और इसीलिए ईश्वर को कृपा मूर्ति नहीं कहते, करुणा मूर्ति कहते हैं। ईश्वर करुणा करता है, क्योंकि ईश्वर के दरबार में हम कुछ कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए भगवान से जब भी करें, वैसे तो आज के दिन कहेंगे ही, लेकिन भगवान से जब भी प्रार्थना करें उनसे कहें कि हे प्रभु करुणा करो, कृपा नहीं, क्योंकि कृपा में आपको करना पड़ेगा और आप करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए नारायण से कहें, भगवान से कहें, ईश्वर से कहें, अपने गुरु से कहें कि हे प्रभु हमारे ऊपर करुणा करो। यानी हम कुछ ना करें तो भी अपना आशीर्वाद हमें दिए रखो, हमारे ऊपर अपनी करुणा बनाए रखो। तो अगर आज रात्रि के समय में आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करते हैं, विशेष साधना करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले यह जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर पूजा के दौरान मन नहीं लगता हो, मन इधर उधर भागता हो या मन चंचल हो जाता हो, तो क्या करना चाहिए? अपने मन को पूजा में कैसे लगाएं? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे देवशयनी एकादशी के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अर्चना जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। अर्चना बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 97। समय बताइए। सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? गोपीगंज। गोपीगंज। पूछिए क्या सवाल है? जी गुरुजी, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शादी कब तक होगी? अर्चना, आपकी कुल उम्र अभी लगभग 22 साल के आसपास हुई है। अभी शादी होने में तकरीबन 2 साल का समय है। 2022 के अंत में या 23 की शुरुआत में आपकी शादी होगी। धनु लग्न है आपका, राशि भी आपकी धनु बनती है। 2022 के पहले विवाह होना मुश्किल है आपका।
जहां तक देखो वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, बृहस्पति आपका बहुत ही कमजोर है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो शादी जब भी की जाए कुंडली मिला करके की जाए, सोच समझ के निर्णय लिया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सोच समझ के शादी करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने विवाह को और आने वाले समय में वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए एक पीला पुखराज पहन लें, तकरीबन 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप पुखराज पहने तो आपको लाभ होगा। और हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मानसिक तनाव रहता हो या अवसाद रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, तो भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक का प्रयोग करने से रिसर्च कहती है कि डिप्रेशन में, तनाव में छुटकारा मिलता है और नींद बड़ी गहरी होनी शुरू हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर की समस्याएं दूर होंगी, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, समस्याएं हल होंगी, रिश्तों में सुधार होगा, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, काम का दबाव कम होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, छोटी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग हैं, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, जीवन साथी से विवाद का योग बनता है, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग हैं, खान पान में सावधानी रखिएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। जेगी हैं जी, बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी, हमारा जैसे वैवाहिक जीवन बहुत चिंता व्यतीत होता है। हमारे पति जो है दूसरे के कहने पे चलते हैं। जन्म तारीख पता है आपको अपनी? जी गुरुजी। बताइए। 1 जनवरी 1989। समय बताइए। समय 5:45। सुबह या शाम? शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? बॉम्बे में, कांदीवली, मुंबई। पूछिए क्या प्रश्न है। गुरुजी, मैं जैसे मेरा वैवाहिक जीवन बहुत परेशानी से गुजर रहा है। मेरी शादी के 10 साल हुए हैं। 10 साल में गुरुजी हमारे पति हमारे साथ थे। 1.5 साल से करीब हमारे जैसे देवर जी लिवा कर चले गए हैं। न बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, न हम लोगों से फोन पे हमारी देवर देवरानी जैसे बात नहीं करने देती हैं। बच्चों को लेकर के हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। हम सोच रहे हैं यही कि हमारा पति जैसे अपने बाल बच्चों का ख्याल रखे। देखो, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि आपकी तुला बनती है, बृहस्पति की महादशा इस समय चल रही है और तुला राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये बात तो जरूर है कि वैवाहिक जीवन में और ज़िंदगी में मुश्किलें आपके हैं। और वैसे भी आपका जो बृहस्पति है वो चौपट है, तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आना तो स्वाभाविक है ही। आप ऐसा करें, अगर संभव हो तो एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको फायदा होगा। और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए, व्रत रखिए और रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोज सवेरे 108 बार पढ़िए। महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखिए, एक ओपल पहनिए, आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सूरज हैं हावड़ा से, उनसे बात करते हैं। सूरज बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अपने मतलब बच्चों के बारे में पूछना था और बच्चा लोग कुछ करते नहीं है, तो अब तक मतलब आर्थिक स्थिति ठीक होगी? आपका नाम क्या है? नीलम पांडे। नीलम पांडे। अपने किसी एक बच्चे के बारे में पूछिए। और घर भी गुरुजी मेरा बन नहीं पा रहा है। गांव में घर भी बनवाना चाहते हैं, वो भी काफी दिन से पड़ा बन पा रहा है। नहीं, वो बात आपकी समझ गया मैं, लेकिन ये बताया आप अपने किसी एक बच्चे की जन्म तारीख बताइए। सूरज पांडे का बर्थ है 26 जनवरी 95। समय बताइए। समय शाम के समय 8:20 गोपीगंज। गोपीगंज माने भदोही? हाँ हाँ। देखिए, जो सूरज की कुंडली बनती है, इसके हिसाब से सूरज की कुंडली में थोड़ा भटकाव दिखाई दे रहा है। कुंडली इनकी सिंह लग्न की है, राशि इनकी वृश्चिक बनती है और अभी कुंडली में थोड़ा भटकाव है। दोस्ती यारी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर भटके नहीं, किसी गलत रास्ते पे ना चलें, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। वैसे भविष्य में चल करके किसी टेक्निकल फील्ड में या किसी मैनेजमेंट के फील्ड में ये नौकरी करेंगे, इस बात की संभावना बनती है। जहाँ तक आपकी संपत्ति बनने का सवाल है, जहाँ तक आपकी संपत्ति के होने का सवाल है, आपकी प्रॉपर्टी गांव पे जो बननी है वो 2021 में बनेगी। अगले साल जून के बाद बनने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जो कुंडली बनती है आपके बेटे की, इस कुंडली को बेहतर करना जरूरी है ताकि वो इधर उधर भटके नहीं। एक मूंगा बनवा करके उनको पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाना इनके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में और स्थान में परिवर्तन होगा। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में विलंब हो सकता है। इस समय स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर पूजा के दौरान मन न लगता हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, पूजा के पहले अपनी पूजा उपासना ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, मेरे ऊपर करुणा बनाए रखो। इसके बाद कुछ समय तक कीर्तन करें, भजन करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। फिर जो आपको मंत्र जपना है, ध्यान करना है, जो आपकी मुख्य पूजा है, वो आरंभ करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में ध्यान करें या गुरु मंत्र का जप करें। जो आपकी समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।